मुल्तान सैलाबी पानी की सतह कम होने लगी। मुल्तान की हदूद में 2,30,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर गया। मोहम्मदपुर गोठा के इलाके अजवैन शरीफ में पानी की सतह में कमी हुई। जिला इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म की इमदाद न की जा सकी। इससे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मोहम्मद मकसूद बताएगा। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद मोहम्मदपुर गोठा से मुल्हिका इलाका अजवैन शरीफ में, जहां पे 2,30,000 क्यूसिक सैलाबी रेला जो है वो गुजर चुका है और इस वक्त पानी की जो सतह है उसमें भी कमी वाक़या हो रही है। और यहाँ पे जो अगर यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे जिला इंतजामिया, रेस्क्यू एहलकार, सिविल डिफेंस का अमला की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। सैलाबी रेला जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है यहाँ पे जो रिहाइश पजीर है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक कि उनके जो घर है वो भी सैलाबी रेले में डूब गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इलाका मकीन जिनकी ये रिहाइश गाह है, जहाँ पानी इस वक्त मौजूद है। मेरे पीछे देखा भी जा सकता है कि यहाँ पे एक कसीर तादाद में जो है वो पानी मौजूद है, जिसमें जो है यहाँ के जो खेत हैं और जो सब्जियों के बागात थे और आमों के बागात थे वो सब इस वक्त जो है सैलाबी रेले में वो डूब चुके हैं। हम जानना चाहेंगे इलाका मकीन से उनको किन मुश्किलात का सामना है, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है और कितने लोग, कोई अफसरान, कोई जिला इंतजामिया के लोग यहाँ पे आए, कोई इकदाम किए गए, आपकी कोई दाद रसी की गई? नहीं सर, हमारे पास जो है ना इस वक्त कोई बंदा भी जहाँ पे जो है ना नहीं आया इमदाद के लिए। ये सारा सामान पड़ा हुआ है हमारा, हमने खुद ही निकाला है घरों से। कोई इमदादी टीम यहाँ पर इस वक्त पता करने भी नहीं आई क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे तो हमें रात को भी डर लगता है। यहाँ पे जो है इतने सांप निकलते हैं, बड़े बड़े सांप हैं। इतनी बड़ी खेतें थी, सारी डूब गई हैं और नुकसानात हमारे जो है ना आप आकर देखें, इतने नुकसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे जो है ना घर के साथ जो है ना सारे इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और पत्थरों के नीचे में सारे सांप ही सांप हैं, सारे निकलते हैं। हम बच्चों को भी जाने नहीं देते बंद के ऊपर। मुतालबा करना चाहेंगे जिला इंतजामिया से? हमें नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेजी खान में दूसरा सैलाबी रैला गाजी घाट के मकाम पर पहुंच गया। दरमियानी दर्जे के सैलाब ने समीना, पुराना डेरा, सुखेरा राय, चौटाला समेत दीगर बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा इलाके की सूरत हाल कैसी है? मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब आया हुआ है और सैलाब जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मच्छर है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सांप है। इससे पहले हमने आपको सांप भी दिखाए 12 बजे के बुलेटिन में। तो अब जो है जिस जगह पर मैं पहुंचा हूँ ये बस्ती कांजू है और कांजू बस्ती में हर तरफ जो है तबाही है। पीछे मैं अगर दिखाऊं, उस्मान आप दिखा सके तो वो घर इस वक्त डूब चुका है। ये घर में जो है इस घर के गेट से लग रहा है कि अंदर जिंदगी बड़ी मुतमईन होगी, लेकिन इसके अंदर भी इस वक्त पानी है। लोग छोड़ के जा चुके हैं इन घरों को और घरों के साथ साथ यहाँ पर हर तरफ जो है सन्नाटा ही सन्नाटा है और लोग जो है हमारे साथ हैं इस वक्त। हाँ जी, ये वो घर आपका है, वहाँ से आपको रेस्क्यू किया आपने? ना, वो आपका है मकान। अच्छा, हाँ जी, आपका है। हाँ जी, ठीक है। तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो वैसे बुढ़ा हुआ है, गिरा हुआ है, सांप है, मंजे टूटे हुए है, सारा कोई ना कोई इंतजाम हुआ है, खाने का ना कशा का। आपने दाने बढ़ गए। किसने बताया नहीं आपको? नहीं बताया, हमको बताया मेरी तो उठी बजे पानी आता है, सैलाब आता है, सारा कोई इंतजामिया नहीं आया इन टाइम तक। ठीक है। बस अपने बच्चों को बचा गए, खुराक ही बढ़ गई है, माल बढ़ गया है, सामान बढ़ गया है। आप उठे रोड के साथ जाता है, उठे सरकारी रकबा है, नासर सिंधु होता है, उधर खासा देता है, पुलिस भेजता है, तुम्हारा। अच्छा, जो खुशकी का एरिया वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बैठने नहीं देते? नहीं बैठने देते, पुलिस नहीं बैठने देते। तो ये तो कैंप लग जाते होते थे पहले? सलाह नहीं देते, कोई आए कोई नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, सही। क्या सूरत हाल है? कोई MP है, कोई MN है, कोई नहीं आया। उस्मान बुज़दार है इलाका है, बस सारा कुछ वो तक कोई खबर नहीं सुनी ना वो आए। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये घर भी डूबा ठहरा है इस वक्त। फसल जो है घर के आगे तबाह हो गई है और जो तमाम के तमाम इस वक्त हमें घरों के बाहर से हालात नज़र आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी कंटिन्यू करना इंतहाई मुश्किल है। खुराक का मसला है, मेरे पास पानी इंतहाई कम रह गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हब्स है, क्योंकि गर्मी के साथ हब्स जो है वो इस वक्त बड़ा इम्तिहान ले रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सांप है
ان کا جو سلسلہ ہے، ہم جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ہمیں سانپ نظر آ رہا ہے جلتے ہوئے، پانی کے اوپر تیرتے ہوئے، وہ بھی خشکی کی طرف بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو راستے میں جو بھی آ رہا ہے اس کو بھی کاٹ سکتا ہے. نہ تو یہاں پر انتظامیہ ایکٹیو دکھائی دی ہے، نہ یہاں پر حکومتی نمائندے آئے ہیں، اور نہ ہی یہاں پر اگر میں بتاؤں کہ محکمہ صحت کی کوئی ٹیم جو ہے یہاں پر جو سانپ کے کاٹنے کی ویکسین لا چکی ہو اور یہاں پر کیمپ لگا دیا ہو تو وہ تو دور کی بات ہے. تو یہاں پر اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں، سناٹا ہے، کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، گھر خالی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اندر سامان پڑا ہے اور لوگ منتظر ہیں کہ کب ان کو امداد ملتی ہے. لیکن امداد کی یہ صورتحال ہے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی یہاں پر آ کے امداد، یا پھر کم از کم اس خشکی والی جگہ پر آ کر کوئی کیمپ لگا دے، کوئی ٹینٹ لگا دے کہ آ کے یہ لوگ وہاں پر رہ سکیں. ہم نے اس سے پہلے بھی سیلاب کور کیے تو ایسی صورتحال ہم نے آج تک نہیں دیکھی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر ایسی صورتحال ہے. لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جو تعلق والے لوگ جن بستیوں میں رہتے ہیں وہاں تک امداد ضرور پہنچ رہی ہے، لیکن ان تک کوئی امداد نہیں پہنچ رہی. مطلب ہے کہ بعض مقامات پر ایسا ہو بھی رہا ہوگا لیکن ہمیں ڈی جی خان میں ابھی صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو بستی ہے یہ بھی ڈوبی ٹھہری ہے. موزہ سخیرہ رائیں، وہ آئی ڈی کارڈ آپ کو تمام کی تمام ہم نے دکھائے تو آئی ڈی کارڈ یہاں کے بنے ہوئے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ بننے کے باوجود یہاں پر کچھ نہیں ہے. یہ سارے آئی ڈی کارڈ ہیں جی مختلف علاقوں کے. یہ جی چوٹالہ ہے علاقہ جس کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ جی موزہ سرور والی کا آئی ڈی کارڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جی ڈاکخانہ سمینہ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ جی سرور والا ضلع تحصیل ڈی جی خان، اور یہ جی اس وقت ہمارے پاس سمینہ کا ہی ہے. تو مختلف علاقوں کے سخیرہ ارائیں جس جگہ پہ ہم گئے تھے، موزہ چوٹالہ، یہ سارے علاقے اس وقت ڈوب چکے ہیں اور آئی ڈی کارڈ ان کے بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہاں سے ووٹ بینک ہے لیکن ووٹ لینے والے اس کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ان علاقوں کی. متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، علاقہ مکین پریشان ہے. محسن الملک بیورو چیف اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. کوٹ ادو سے آپ کو بتائیں گے دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. تونسا بیراج کے مقام پر 4,66,000 کیوسک پانی ریکارڈ. سیلابی پانی سے پانڈ ایریا کے نشیبی علاقوں کی بستیاں زیر آب آ گئیں. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے تیمور اطہر. تیمور بتائے گا. بالکل جنا اور چشمہ براز سے آنے والا سیلابی ریلا اس وقت تونسا بیراج کے مقام سے گزر رہا ہے. تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. تونسا بیراج انتظامیہ کے مطابق دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام سے 4,66,000 کیوسک پانی کا جو ریلا ہے وہ گزر رہا ہے. اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے اہم ہے اور ان 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح جو ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ تونسا بیراج انتظامیہ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام سے تقریباً 10 لاکھ کیوسک جو پانی کا ریلا ہے اس کو آسانی سے گزارا جا سکتا ہے. خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو پانی کی سطح ہے اس میں 24 گھنٹوں تک اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا. اگر اس سیلابی ریلے سے ہونے والے نقصان کرتے چلیں. درمیانی درجے کا سیلاب ہے. بہت شکریہ تیمور اطہر، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں ابھی تک کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ متوقع سیلابی صورتحال میں احمد پور کے علاقہ جات سیلابی ریلے کا سامنا کرتے ہیں. اسی بارے میں مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے. محمود بتائے گا کیا انتظامات مکمل کیے گئے ہیں؟ میں بھی سیلاب کے حوالے سے ہنگامی اقدامات کر لیے گئے ہیں. بھاولپور کا جو علاقہ ہے بلہ جھولن اور اوش شریف یا احمد پور کے جو ایریاز ہیں ان میں تھوڑا بہت سیلاب زیادہ تر آتا ہے. اس حوالے سے پلاننگ کر لی گئی ہے، ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. ضلع انتظامیہ اس حوالے سے متحرک ہے. کیا اقدامات لیے گئے ہیں جانتے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارک صاحب سے. سر بتائیے. تھینک یو ویری مچ جی. جو سیلاب کے حوالے سے جو پوزیشن ہے الحمدللہ ڈسٹرکٹ بہاولپور کے اندر ابھی تک کوئی اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے کہ سیلاب آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کا چانس ہے. ہاں اتنا جو ہمارا ڈی صاحب نے میٹنگ لی تھی 2 دن پہلے، اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور ایسٹ کو جو ہے وہ سینسٹائز کیا گیا اور وہ اس نے خود جو ہے وہ ہمارا جو دریائی ایریا بنتا ہے اس میں جا کے وزٹ کیا ہے اور کچھ چند اکا دکا جو دریا کے اندر جو لوگ جو رہتے ہیں، کچھ جو انہوں نے کاشت کی ہوتی ہے فصل یا کچھ مال مویشی رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی سینسٹائز کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے وہاں پہ کیمپس ہیں
जो हमारे एडजस्टेंट जो स्कूल है BIU है वहाँ पे एहतियातन यानी कोई खतरा नहीं है फॉर द टाइमिंग अभी, लेकिन हेल्थ की टीम को डॉक्टर्स की वहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई है, लाइफ स्टॉक की जो है वो टीम्स वहाँ पे पहुँचा दी गई है। 1122 डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर खुद मौके पे जाके विजिट करके आए हैं और अपने ऑफिसर तैनात कर दिए। उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितने लाइट डिपार्टमेंट्स हैं ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर है भलवाल से, जहां पर नहर का बंद टूटने के खिलाफ देहाती सरापा एहतजाज है। भलवाल रोड पर देहात के रहायशियों का एहतजाजी मुजाहरा। पूरे इलाके में पानी फैलने से लाखों मालिक की फसलें तबाह हो गई। मुजाहिरीन की ज़िला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। भलवाल में नहर का बंद टूटने के खिलाफ देहातियों का एहतजाज सामने आया है। भलवाल रोड पर देहात के रहायशियों का एहतजाजी मुजाहरा। पूरे इलाके में पानी फैलने से लाखों मालिक की फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने तरक्याती स्कीम्स के इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया। कमिश्नर की जेर सदारत कौमी तामीर नौ के महकमों का इजलास हुआ है। इजलास में तरक्याती मनसूबाजात के फंड्स की खपत का तफसीली जायजा भी लिया गया। ADP, CDP, फेज 1, फेज 2 के मनसूबों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान डिवीजन की तामीर व तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं, ऐसा कहना था कमिश्नर मुल्तान का। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी महकमे तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और क्वालिटी को तरजीही बनाए। DCs अपने अजला में तरक्याती मंसूबों की इंस्पेक्शन करें। और जिला मुल्तान में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से होगा। पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजे के लिए ADCR मोहम्मद तैयब की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा रोही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, जनूब पंजाब में पोलियो केसेस सामने आने के बाद मुल्तान की जिले इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। जिले इंतजामिया की जानिब से 21 सितंबर से जिला मुल्तान में पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस पोलियो मुहिम में 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्हें जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और इस बार जो है मुहिम में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों और जो दीगर जो अवामी मकामात हैं उन्हें भी खसूसी तौर पर शामिल किया गया है। इस हवाले से इजलास भी हुआ है जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने की है। तैयब खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर बताइएगा क्या कहेंगे। आज ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मैंने एक मीटिंग कॉल की है। इसमें गवर्नमेंट के 40 महकमे सारे के सारे इसमें पेश हुए हैं हमारे पास। इसमें अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना लिया है ताकि किसी किस्म का कोविड की वजह से जो पहले एक पार्शल लॉकडाउन था, स्कूल्स वगैरह बंद थे, ये सारे मामला चल रहे थे। लेकिन अब हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है जिसके अंदर हमारा माइक्रो प्लान बना हुआ है। माइक्रो प्लान को हमने रिवाइज भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से कोई इस तरह का स्टेप जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा कि जिससे जो है हमारे बच्चे जो है इन पोलियो के कतरों से महरूम हो। क्योंकि पोलियो जो है इसको ख़त्म करना हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल वर्ल्ड की तरफ से एक हमारा वैसे भी एक नेशनल कैरेक्टर का क्वेश्चन भी है कि हमने पोलियो, क्योंकि अब पोलियो पूरी वर्ल्ड में ख़त्म हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में है, अदरवाइज तो बाकी तमाम कंट्रीज से ख़त्म हो गया ना जी। तो हमने अपनी इंटरनेशनल वर्ल्ड को एक इमेज भी अपना पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया है। गौहर रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब भर में FIR का अंदराज केसेस की तफ्तीश के मामलात IG की एक क्लिक पर होंगे। पुलिस केसेस में तफ्तीश समेत दीगर मामलात की मॉनिटरिंग ऐप मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली साही। अली बताएगा ऐप किस तरह से इस्तेमाल हो सकेगी। बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम केसेस नफरी कितनी तैनात की जाती है, पुलिस गश्त कितना करती है समेत दीगर जो हम अमूर हैं उनके लिए पुलिस मॉनिटरिंग ऐप मुतारफ कराने का फैसला किया है, जिस पर DIG IT विकास नजीर की जनब से जो काफ़ी हद तक इस पर काम किया जा चुका है और अगले चंद रोज़ के दौरान इसको मुतारफ करवाया जाएगा। इसमें SDPO रैंक का जो अफसर होगा वो तमाम जो अपने मुतलका केसेस होंगे उसके बारे में आगाह करेगा और इसको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करेगा कि इसमें अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या इसमें DNA सैंपल्स की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, क्या क्या लाकूनाज थे FIR के इंदराज के बाद, वो तमाम चीज़ें अपडेट होंगी। इसके साथ साथ रोज़ाना कितनी नफरी जो है वो तैनात की गई है किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, अगर किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो उसको हाईलाइट किया जाएगा और इसके अलावा जितनी पेट्रोलिंग की जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर वो तमाम चीज़ें इसमें अपडेट की जाएंगी। इसमें जो सबसे अहम चीज़ होगी कि IG पंजाब के एक क्लिक पर ये तमाम चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी और इसमें जो अहम चीज़ होगी कि IG पंजाब के पास जितने नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो हाईलाइट होंगे जिन पर वो उनको एड्रेस करने के लिए अहकामात जारी करेंगे। इससे पहले होता ये था
कि अफसरान की जानब से काम तो किया जाता था, लेकिन वो आईजी तक पहुंचने तक तमाम मामले ठप हो चुके होते थे। इस ऐप को मुतारफ करवाने का फैसला इसलिए किया गया है कि आईजी पंजाब खुद चीज़ों को देखें, खुद चीज़ों को मॉनिटर करें और जहाँ जहाँ पर लकूनस हैं उनको दूर किया जा सके। इसी हवाले से डीआईजी विकास इंजीनियर का कहना था कि ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि हर केस, हर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, पेट्रोलिंग के हवाले से जो पुलिस के इक़दाम हैं वो आईजी पंजाब के मोबाइल फ़ोन में हों ताकि वो उनको फौरी तौर पर एड्रेस कर सकें और मुतलका अजला को अहकामात जारी कर सकें। ऐप मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अली साही, आपने अपडेट किया इस हवाले से। डीसी मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शेब की हिदायत पर एसी ऑफिस अलीपुर में 1 विंडो काउंटर लगा दिए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे इमरान सईदी से। इमरान बताएगा। बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शेब तरीन की हदायत पर जो है हफ्ते के रोज़ जो है अलीपुर में जो किसान है इंतकालात करवाने के लिए उनको सहूलत दी गई है कि भी 1 विंडो यहाँ पर काउंटर लगा दिए गए हैं। पटवारी के महकमे माल के हवाले से जो है कोई भी काम होता है वो एक छत तले जो है तमाम पटवारी तहसीलदार यहाँ पर बैठे होते हैं। बासानी जो है सहूलत किसानों के लिए फराहम की गई है। इस हवाले से जो है मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन, जो इस सारे प्रोसेस का जो है इसको देख रहे हैं। इनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। इनसे जानते सर, इस काउंटर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शेब तरीन साहब की खुसूसी हदायत पर और उनकी खुसूसी काविशों से मुजफ्फरगढ़ की तमाम तहसीलों के अंदर रेवेन्यू काउंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। इस 1 विंडो फैसिलिटी के इस्टेब्लिश करने का मकसद ये है कि एक छत तले लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, जहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ जिनके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर खुद, हमारे तहसीलदार साहिबान, हमारे गिरदावर साहिबान, हमारे पटवारी हजरात यहाँ पे मौजूद हों और जो लोग जिनके रेवेन्यू के इश्यूज हैं वो यहाँ पे आएँ और अपने इश्यूज डिस्ट्रिक्ट के इंतकाल। 1 विंडो काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इमरान सईदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर से आपको बताएंगे लारी अड्डा और वैगन स्टैंड्स पर मुसाफरों को सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। एसी सिटी और सेक्रेटरी आरटीए चौधरी उस्मान कहते हैं कि लारी अड्डे की हालत बेहतर करने के बारे में प्लान तरतीब है। ऐसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा क्या प्लान बनाया गया है? जी, बहावलपुर के असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं चौधरी उस्मान और साथ के साथ सेक्रेटरी आरटीए भी हैं। तो बहावलपुर के लारी अड्डे की हालत के हवाले से स्पेशली उनसे जानते हैं कि कब तक ये आप समझते हैं कि बहावलपुर के लारी अड्डे की हालत बेहतर हो जाएगी और उसके फंड्स कब तक उस पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, जो उसकी नगुफ्ता बे हालत है उसके हवाले से जरा बताइए। जी, मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने बताया उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ामिया काम कर रही है। हम वहाँ पे कल भी मौजूद रहे। अगर आपने शायद वो फुटेजेस देखी हों जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चलती रही हैं, जिसमें बारिश का पानी हम वहाँ निकलवा रहे थे। सीओ वहाँ पे मौजूद थे, हम सब वहाँ मौजूद थे। और जहाँ तक फंड्स की बात है तो फंड्स जैसे ही गवर्नमेंट इसके लिए एलोकेट करती है और जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी है, जैसे कोई एडीपी की स्कीम आती है, कुछ भी आता है, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी कि हमारा लारी अड्डा जो है मिसाली लारी अड्डा बने। मॉडल लारी अड्डे के कुछ फंड्स थे जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान में मुजरे सेहत खुराक की फराहमी के खिलाफ पीएफए मुतहरिक हो गया। चर्बी यूनिट्स, पोल्ट्री शॉप्स, बेकरी, सोडा वाटर की चेकिंग की गई। 6 यूनिट सील, 600 किलो चर्बी के थैले, 550 किलो नाकाबिले सुराख खुला ऑयल, बदबूदार अंडे बरामद कर लिए गए। मजीद 150 किलो गोश्त, 20 किलो मिलावटी मसाले और 40 किलो ज़ायदुल मयाद अशिया तलब कर दी गई हैं। उधर बहावलपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। रहीमिया खान इकबालाबाद मोड़ पर पीएफए की नाकाबंदी, 16 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। 2450 लीटर दूध की चेकिंग, मिलावटशुदा 1440 लीटर दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। मजीद कार्रवाइयों में सोडा वाटर, स्वीट्स एंड बेकर्स और दीगर पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 40 किलो नाकिस मिठाई तल्फ कर दी गई। बहावलपुर में शाजी स्वीट्स हशरात की अदम रोकथाम पर सबोमोहर कर दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खानेवाल में डीसी आगा जहर अब्बास की ज़ेर सदारत बहाली माजूरा कमेटी का इजलास हुआ है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं नदीम मुगल। जी, बहाली माजूरा कमेटी इजलास मुनक्कद हुआ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत, जिसमें जिला भर के अफसरान ने जो शिरकत भी किया। मजीद इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल हमारे से मौजूद है। सर, बताइएगा कि माजूरों की बहाली के हवाले से कमेटी का इजलास किया गया, तो क्या कहेंगे? जी, आज हमने यहाँ पे जो हमारे डिसेबल तो नहीं कहना चाहिए, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम और वीआईपी हैं हमारे लिए, तो उनके इश्यूज़ को हमने रिव्यू किया।
जिस जिस महकमे के मुतलका थे उनके नुमाइंदा अफसरान को डायरेक्शन पास की है, उनके सैलरीज़ के हवाले से या फर्दर उनकी जहाँ पे कोई इंडक्शन होनी उस हवाले से डायरेक्शन पास की। प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए हुए थे, उनके साथ भी डिस्कस किया और होपफुली इंशाल्लाह जो डेडलाइंस दी हैं उसके अंदर जो जो भी उनके इश्यूज़ हैं, जो हल होने वाले हैं, हल तलब हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी सर, कहेगा कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें इजलास में जायजा लिया गया है। नदीम मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में मॉनसून प्लांटेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सर्किट हाउस में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अपडेट करेंगे इस हवाले से जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, मानसून के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने PHA के ज़ेरे एहतमाम जो है वो पौधा लगाया और खसूसी दुआ भी की और ख़ास तौर पर PHA को जो है सराहा भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। शाह साहब, PHA की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? मुल्तान शहर के अंदर काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि बड़े ज़ौक़ और शौक़ से PHA मुल्तान जंजुआ साहब की सरबराही में काम कर रहा है और दयानतदारी से कर रहे हैं। बड़े महदूद वसाइल थे इनके पास, लेकिन इन्हें वसाइल को नहीं देखा और जज्बे को बरूए कार लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वज़ीर आज़म का ये जो मंसूबा है क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का, उसको अमली जामा पहना रहे हैं। मुल्तान में मैं देख रहा हूँ कि पार्क्स का प्लान कर रहे हैं, शजरकारी की मुहिम बड़े ज़ोरों पे जारी है और उसका अच्छे जो है जो फीडबैक है वो अच्छा आ रहा है। ग्रीन बेल्ट्स भी मुल्तान, ग्रीन बेल्ट्स जी उनकी बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बड़ी हम मुतमईन इनके काम से। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब पौधे लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावलपुर शहर को सियाहती नुक्ता नजर से खूबसूरत बनाने का प्लान। PHA का शहर के तमाम शाहराहों पर तारीखी महलात और कलों की 3D तस्वीर लगाने का फैसला। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा क्या प्लान मुरतब किया गया है? बिल्कुल, बहावलपुर की पहचान यहाँ के महलात हैं जो कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पे हमें नज़र आते हैं, लेकिन हर शहरी शायद उस तरह से जाके उन महलात को नहीं देख पाता। तो जिस तशनगी को दूर करने के लिए PHA ने एक स्टेप उठाया है कि आखिर बहावलपुर के जितने भी महलात हैं उन तमाम को शहर की जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर उनके जो स्टैचूज़ हैं या उनके जो फ्लैक्सेस हैं, जो स्टिकर्स हैं, वो लगाए जाएंगे ताकि लोग उनको देख सकें और ख़ास तौर पर जो बहावलपुर का जो सिग्नेचर है उसको मजीद मजबूत किया जाए और उसका जो परसेप्शन है लोगों के जहनों में मजीद उसका तासुर जो है उसको मजबूत किया जाए। आखिर ये किस तरह अमल दरामद होगा और कब तक होगा? DG साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा इस सवाल। इसमें बेसिकली है कि हम तकरीबन जो हमारे यहाँ, क्योंकि बहावलपुर बेसिकली जैसे आपने बताया कि महलात का शहर, महलात यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ की पहचान है महलात जो है, तो बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ महलात देखने के लिए आते हैं। तो उसमें यह है कि हमने एक ये किया कि मुख्तलिफ हमारे जो रोड्स हैं, जैसे एयरपोर्ट रोड हो गई, सर्कुलर रोड हो गई, सर्किट हाउस के सामने अहमदपुर रोड पे, तो हमने मुख्तलिफ जगह पे बोर्ड्स पे हमने मुख्तलिफ महलात के उस पर हमने तस्वीरें वगैरह वो करके, तो उसमें 3D में तस्वीरें होंगी, जो तमाम लोग जो भी गुजरेंगे उन्हें वो महलात की तस्वीरें नज़र आएंगी। तो इसमें हमारा एक और भी है कि इधर एक टूरिस्ट बस भी चलाने का है, टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट वाले यहाँ एक बस भी चला रहे हैं। तो बस में ये है कि तकरीबन पूरे शहर का उन्हें व्यू होगा पूरा, तो उसमें टूरिस्ट बस के लिए भी हमारा ये है कि हम शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कि मियांवाली में वज़ीर आज़म के आबाई जिले के अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में क्लिनिकल लैब 11 सितंबर को बंद कर दी जाएगी। लैब का सामान BHQ इंतजामिया के भी हवाले किया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। बिल्कुल, मियांवाली DHQ हॉस्पिटल में जो लेबॉर्ट्री है 11 तारीख को रात 11 बजे बंद कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ के दौर में ये लेबॉर्ट्री शुरू की गई थी और इसके बाद जो है लोग जो है प्राइवेट टेस्ट करवाने पे मजबूर हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे चाचा जी, ये लेबॉर्ट्री बंद होने जा रही है? ये लेबॉर्ट्री बंद हो गई तो गरीब आदमी पिस जाएंगे गुर्बत में, और से और इनके पास पैसे नहीं है। पहले भी कह दिया है कि भाई गुर्बत इतनी है कि बेपनाह है। यहाँ लोग देहात के भी आते हैं, शहरी भी आते हैं, किसी को दुआ मिलती है, किसी को नहीं मिलती। और हमारा वज़ीर आज़म अच्छा है, ये बात नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि मियांवाली आपका शहर है और आपके अस्पताल मियांवाली में यहाँ गरीब लोग पिस रहे हैं, तो मेहरबानी लिहाजा यही की जाए कि दवाइयाँ फ्री मिल जाए, गरीब आदमी को
सुकून मिल जाए। और नवाब शरीफ के जो कार्ड बने हुए थे दवाई फ्री वाले, वो भी बहाल हो जाए। क्यों जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनके 11 मुताबिक सितंबर को लैब बंद कर दी जाएगी। अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सादिकाबाद के इलाके लतीफाबाद का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज सिस्टम की नाकामी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जावेद अनवर। जावेद बताएगा। मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके बस्ती लतीफ़ाबाद में, जहाँ सीवरेज के गंदे पानी ने जो है वो डेरे डाले हुए हैं। इलाका मकीन बहुत परेशान है। इलाका मकीन जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। सर बताइएगा, गंदा पानी सीवरेज के डेरे डाले हुए, इंतजामिया को इसके बारे में आगाह किया, वो क्या कहते हैं? हम पिछले 2-2.5 माह से जो है इस हिसाब से राब्ते में थे, उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने 3 बार यहाँ का विजिट किया, हमें यकीन दहानी कराई और आज तक हमारी सीवरेज की जो लाइनें बंद हैं। इन सीवरेज की लाइनें और गटरों को बदलने की वजह से एक बहुत बड़ा तालाब बन चुका है और ये पानी हमारे घरों में गया है, हमारी दीवारें गिरी हैं। हमने बाकायदा तौर पर इसको पहले भी नोटिस दिलाया था और आला हुकाम आते हैं, अहकाम दे के चले जाते हैं, लेकिन आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। आज फिर हमारे घरों में पहले की तरह पानी है, मस्जिदों में जा नहीं सकते, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल खारिश जो है और मच्छर काटने की वजह से बच्चे शदीद बीमार हो रहे हैं और इस साल और पिचस वगैरह जो लग रहे हैं उनको। हम आला काम से गुजारिश करते हैं कि इधर तवज्जो दें और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं और आला काम जो भी जिम्मेदार हैं वो अपने अमले से काम करवाएं ताकि हमारे इस इलाके में जो है सफाई सुथराई का इंतजाम बेहतर हो सके। आला हुकाम नोटिस लें। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब आपको बताएं, शुजाबाद में 3 रोज कबल होने वाली बारिश के असरात अभी भी बाकी है। म्युनिसिपल कमेटी के जेर इंतजाम पार्क में पानी ताहार मौजूद है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं मुसव्वर इंसारी। बिल्कुल, इस टाइम बारिश के असरात अभी तक शुजाबाद से खत्म नहीं हुआ। 3 रोज गुजर चुके हैं। शुजाबाद म्युनिसिपल कमेटी ने अभी तक उनके जेर तमाम चलने वाले पार्क से ही पानी नहीं सफाया किया जा सकता। मेरे आप पीछी साइड पे देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएगा आपको कि इधर बहुत ज्यादा कसीर तादाद में पानी खड़ा हुआ है और इसमें कोई भी लोग खेल भी नहीं सकते बच्चे, और ना ही इसके अंदर बैठने की जगह के जो बेंच है उनके गिर्द भी पानी खड़ा हुआ है और झूलों के गिर्द भी पानी हो। इस हवाले से हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है और इससे हम बात करते हैं कि ये जो हमारे साथ जवान लड़के खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या बताते हैं कि ये जो पानी है कब आया और कैसे है, और इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, ये 3 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद ये पानी खड़ा हो गया। ना तो हम इधर बैठ सकते ना इधर खेल सकते हैं। सिर्फ शुजाबाद में 2 पार्क है जिनमें से एक पार्क ही है। अब गुजारिश की जाती है इस पार्क को साफ किया जाए ताकि हम खेलें इधर वगैरह, ये बैठें। बारिश का पानी भी नहीं उठाया, यहाँ से बीमारियाँ फैल सकती हैं, मच्छर वगैरह हो रहे हैं और भी बीमारियाँ वगैरह फैल सकती है, इसलिए हमारी गुजारिश है इस पानी को साफ किया जाए। पार्क की सूरत हाल अबतर है। बहुत शुक्रिया मुसव्वर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर डिवीजन में हालिया बारिशों के बाद सफेद मक्खी का हमला भी बढ़ गया है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अतुल्ला शारी। जी बिल्कुल ऐसी है कि कपास की फसल इस वक्त इंतहाई अहम मरले में है और भावलपुर डिवीजन की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में बारिशों का सिलसिला पिछले 2-3 रोज से जो है वो जारी है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है और पेस्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है, किया जा रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स भावलपुर निजम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा क्या सिचुएशन है, क्या एडवाइजरी दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जनाब शारी साहब। जैसे आपने जी पहले कहा है कि बारिशों का मौसम है, इस वक्त जो हमारी फसल है बड़े ही नाजुक मरहले में दाखिल है, क्योंकि सितंबर का जो महीना है इसमें हमें खसूसन जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बिलखसूस मैं 2 कीड़ों का जिक्र करूँगा। इस वक्त पूरे ओवरऑल डिवीज़न में सफ़ेद मक्खी का हमला है और उसमें ज़्यादा जो नज़र आ रहे हैं अडल्ट हैं। उसके लिए मखसूस अद्वियात जहाँ वो ज़िम्मेदार वही स्प्रे करें। अगर वहाँ पे उनके बच्चे नज़र आ रहे हैं तो उनके लिए अलग अद्वियात हैं, जैसे बप्रोफिजिन है, पेरिपेरोक्सिफिन है। अगर उसकी जो अडल्ट फिरते हैं तो उसके लिए वो काश्तकार एहतियात करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का इजलास हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लगड़ियाल ने की। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब ने शिरकत भी की। सूबे में मुकर्रर करदा हदफ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मतलूबा हदफ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन भी अशद जरूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का इजलास हुआ। और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत ताहिर अंधावा की एग्रीकल्चर ऑफिस लिया आमद। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने महकमा ज़राअत ऑफिस में अफसरान के साथ मीटिंग की। लिया से अपडेट करेंगे शायद सरफराज।
جی بالکل صوبائی پارلیمانی سیکرٹری زراعت لالا طاہر رندھاوا نے آج لیا کے اندر جو ہے محکمہ زراعت کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی. اس وقت سے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں غلام یاسین واندر نے جو ہے لالا طاہر رندھاوا کو محکمہ زراعت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی. طاہر رندھاوا صاحب سے بات کرتے ہیں. سر آج کی میٹنگ کے حوالے سے فرمائیے گا کیا مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے ضلع کی تمام ہیڈز کو بلایا ہے اور پچھلے سال کی کارکردگی بھی ہم نے کیا کیا ہے اور نئے سال کی انشاءاللہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم نے جو گورنمنٹ سے پنجاب سے بھی کیا لینا ہے کیا لینا ہے. دوسرا کپاس اور یہ سیلاب کے متعلقہ تھی کہ ہم کیا اقدام کر رہے ہیں. وہ جناب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں موجود, وہ بتائیں گے کہ ہم سیلاب آ رہا ہے کیا کیا کا انتظام کیا ہے محکمہ زراعت نے. اچھا, کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی آپ نے بریفنگ بھی لی تو کیا سمجھتے ہیں لیا کی جو کارکردگی وہ کیسی ہے؟ میں کہتا ہوں باقی ضلعوں سے بہتر ہے. میں جاتا ہوں مختلف ضلعوں میں, جو میں باتیں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاتے ہیں, وہ ان کے پاس یہ بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ بالکل لالا طاہر رندھاوا جو ہے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے. بہت شکریہ زاہد سرفراز, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے بہاولپور میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب حسن اقبال نے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سے بریفنگ لی ہے. اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں اطر لاشاری. ایسے کہ سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب حسن اقبال صاحب آج یہاں پر بہاولپور پہنچے ہیں, مختلف نشیمن کا دورہ کیا ہے اور پناہ گاہ جو بی وی ایچ میں ہے اس کا دورہ کیا ہے اور کھانا بھی تقسیم کیا ہے. انہیں سے پوچھیں گے, سر فرمائیے گا آج آنے کا یہاں پر مقصد اور کیا پلانز ہیں؟ ایک تو جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اوور آل جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں, ان کا ایک اوور ویو انسپیکشن اور دیکھنا تھا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کمی بیشی ہے, اور پناہ گاہ کو بھی دیکھنا تھا کیونکہ یہ تو چیف منسٹر صاحب کا بڑا خصوصی فلیگ شپ اور خصوصی ان کا انیشیٹو ہے. تو اس میں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا چل رہا ہے. ان کا لنگر بھی بہت اچھا ہے, رہائش کے انتظامات بھی بہت اچھے ہیں. باقی ادارے جو ہیں ہمارے ان میں بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, تو وہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے ہی گورنمنٹ اپنے اسکول کھولتی ہے تو اس وقت ہم اپنا صنعت زار, دارالاطفال وہ سارے کھول دیں. ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ یہ میڈم صاحبہ بھی ڈائریکٹر سے ان کے ایکسین سے بات کریں گی, میں بھی سیکرٹری صاحب سے کروں گا کہ ہمیں اگلے 10-15 دنوں میں ہماری جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں وہ مکمل کروا دیں. پناہ گاہ کا جائزہ لیا گیا. اطر لاشاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کہ وومن یونیورسٹی میں سیشن 2020-21 کے نئے داخلوں کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے سہیرا طارق. سہیرا بتائے گا نئی تاریخ کیا مقرر کی گئی ہے؟ خواتین یونیورسٹی میں سیشن 2020-21 کے تحت جو داخلے کیے جا رہے تھے, داخلوں کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے. پہلے یونیورسٹی کی جانب سے 7 ستمبر داخلوں کے حوالے سے آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی اور 9 ستمبر سے انٹری ٹیسٹ کا آغاز ہونا تھا, مگر چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے داخلے تاخیر سے ان کا آغاز ہوا ہے. داخلے دیر سے شروع ہوئے ہیں سیشن 2020-21 کے, اسی وجہ سے تاریخ میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 7 ستمبر کے بعد بھی یونیورسٹی میں داخلے جو ہیں وہ جاری رہیں گے. طالبات جو امیدواران ہیں وہ آن لائن اپنے داخلے جو ہے وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ سہیرا, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب آپ کو بتائیں ڈی جی خان میں 15 ستمبر سے اسکول کھلنے کا امکان, اسکول ایجوکیشن کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی. اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں عاشر اشفاق. گورنمنٹ ہائی اسکول اسماعیل والا کی چھت جو ہے وہ گری ہے اور اس کے حوالے سے ایک شخص جو وہاں پر سولر پلیٹیں لگا رہا تھا وہ زخمی ہوا ہے. سی یو ایجوکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. شمشیر احمد صاحب کو فالو کرنا ہوگا. عاشر اشفاق, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. پاکستان طبی کونسل کی جانب سے وہاڑی کے مقامی ہوٹل میں طبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں ضلع بھر کے طلباء نے شرکت کی. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے حافظ سالم محمد. بالکل, پاکستان طبی کانفرنس کے حوالے سے آج ضلع بہاڑی میں تمام اطباء کو اکٹھا کیا گیا اور اس حوالے سے ان کو مشاورت دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ اس طب کو بچانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے. پاکستان طبی کونسل کے ترجمان یہاں پہ موجود ہیں, احمد سلیمی صاحب, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا اس طب کو بچانے کے لیے پاکستان طبی کونسل کس طرح کے اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. طب یونانی جسے ہم طب اسلامی اور طب نبوی کے نام سے بھی جانتے ہیں, پاکستان میں اس وقت جو 3 طریقہ علاج جو ہے تسلیم شدہ ہیں, جس میں ایک طب یونانی بھی ہے, اور یہ اس علاقے کا مقبول ترین طریقہ علاج ہے جو خاص طور پر جنوبی پنجاب ہے, وہاڑی اور یہ ملتان, بہاولپور, اس کے عوام کا تو بہت پسندیدہ طریقہ علاج ہے. مگر صوبے اتفاق یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے, اس شعبے کو ترقی کے لیے, پروموشن کے لیے خاص اقدامات نہیں کیے. ہم نے پاکستان طبی کانفرنس اور نیشنل کونسل فار طب کے پلیٹ فارم سے کوشش کی ہے کہ ایک تو اطباء کو
जो है ना इकट्ठा किया जाए। हाफिज साले मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बुरेवाला में रेस्क्यू 1112 ऑफिस में शोहदा की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे काशिफ चौधरी से। काशिफ बताएगा तकरीब का अहवाल। 1112 बुरेवाला की जानब से रेस्क्यू एहलकारों को जिन्होंने दौरान ड्यूटी जो है वो शहादत का रुतबा पाया, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने जो मेहंदी हसन तहसील इंचार्ज हैं उनकी क़यादत में सलामी पेश की और फूलों के जो गुलदस्ते जो हैं वो यहाँ पर रखे। इसके साथ साथ जो है वो रेस्क्यू 1112 की जानब से जो है वो एक दीवार जो ये शोहदा की याद में जो है एक बनाई गई है, जिसमें जो शहीदों की जो तस्वीर जो हैं वो लगाई गई हैं। इस पर मेरे साथ तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 1112 बुरेवाला मेहंदी हसन साहब मौजूद हैं, उनसे आज की तकरीर के हवाले से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज तकरीर के हवाले से, और शहीद जो हैं वो उनसे उनका बहुत बड़ा रुतबा होता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1112 ने आज अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। रेस्क्यू 1112 के जितने भी शोहदा हैं वो हमारा एक कीमती एहसास है और वो हमारे लिए एक सबक है कि उन्होंने किस तरह लोगों की जान बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस सिलसिले में आज हमने अपने इवेंट में उनके लिए दुआएं मगफरत की है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की है, उनको सलामी पेश की है और लोगों को बताया कि किस तरह रेस्क्यू 1112 के जवानों ने किसी भी एमरजेंसी, वो चाहे डिजास्टर हो, वो चाहे ड्रोनिंग केस हो, वो चाहे फायर एमरजेंसी हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, किस तरह हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना शोहदा की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।